हमने जेडीयू और भाजपा को कहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि सत्ता में 15 साल उनको रहने का मौका मिला तो उन्होंने तो और बर्बाद कर दिया। सब लोग परेशान हैं कोरोना से। हम कामना करते हैं कि जल्दी कोरोना का अंत हो और सब लोग पहले की तरह सहज तरीके से रह पाएं। फिलहाल जब तक है कोरोना तब तक उससे बचने के जो नियम कायदे हैं सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए उनको पालन करने की। देखिए, इसी कोरोना में हमारी आपकी सबकी सभी गतिविधियां शुरू हो गई हैं और इसी गतिविधि के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधि भी है और उस गतिविधि में चुनाव एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। बिहार का इलेक्शन भी है। इलेक्शन बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है कि कोरोना को देखते हुए किस आधार पे चुनाव में हमको आपको सबको भाग लेना है। आपको सभी लोगों को ध्यान में होगा कि निरंतर हमारी पार्टी की कोशिश रही है कि शिक्षा में सुधार एक बड़ा मुद्दा बने, क्योंकि हमारी मान्यता रही है हमेशा से कि जब तक शिक्षा में खास करके जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका समावेश नहीं होगा तब तक उनकी तकदीर नहीं बदलने वाली। शिक्षा ही एक जरिया है जिसके माध्यम से गरीब घर के बच्चों की भी तकदीर को बदला जा सकता है और इसी मान्यता के कारण निरंतर शिक्षा सुधार को लेकर हमने आंदोलन चलाया है। अभी नहीं बल्कि विगत 3-4 वर्षों से हमारा कार्यक्रम शिक्षा के सुधार को लेकर चलता रहा है और जब जब हमने अनेक अवसरों पे शिक्षा के संदर्भ में आपसे बात की तब तब हमने कहा है कि हमारी कोशिश है कि चुनाव में आम जनता शिक्षा को मुद्दा बनाए, लोग इस तरह से जागृत हो पाएं कि हर उम्मीदवार से, कोई दल का हो किसी पार्टी का हो, सबके सामने शिक्षा के मुद्दा को लोग उठाएं और किसी न किसी रूप में जब मतदान करने जाएं तो बाकी बातों के अलावा उनके मन में शिक्षा भी हो। अब चुनाव का वक्त है, हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चुनाव के पहले, इलेक्शन कमीशन की घोषणा के पहले एक बार फिर से हम बिहार की जनता की याद को ताज़ा करना चाहते हैं शिक्षा सुधार के मामलों को लेकर। और इसीलिए हमारी पार्टी ने, कल हमारी बैठक थी, जिलाध्यक्ष साथियों के साथ विमर्श था और उसमें हमने तय किया है कि 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस का दिन है और संयोग से उस दिन अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का भी दिवस है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का भी जन्म दिवस है। तो 5 सितंबर से हम शुरू करते हुए 11 सितंबर तक शिक्षा सुधार सप्ताह मनाने जा रहे हैं।
हमारी पार्टी का फैसला है 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक शिक्षा सुधार सप्ताह। और इस बार के इस कार्यक्रम के थीम के रूप में पहले हमने शिक्षा सुधार महारैली गांधी मैदान में करके इसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद शिक्षा सुधार मानव कतार, शिक्षा सुधार पुस्तक उपहार, शिक्षा सुधार शिक्षक सत्कार, शिक्षा सुधार जन जन का अधिकार इत्यादि कार्यक्रम हमने चलाए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार के कार्यक्रम का थीम है शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार। शिक्षा सुधार, आम जनता से मेरी अपील है कि शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार। जब वोट डालने जाएं तो अपने बाल बच्चों के चेहरा को सामने लाएं, और तब बटन दबाने से पहले कई बात आपके ध्यान में आएंगी, उनके आधार पे आप वोट डालते हैं, लेकिन उन आधारों में से पहला आधार आपके मन में हो शिक्षा सुधार का, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आप बटन दबाएंगे तो आगे आने वाली सरकार निश्चित रूप से ऐसी बनेगी जो शिक्षा सुधार पर विशेष रूप से ध्यान देगी। शिक्षा सुधार को लेकर हम लोगों ने सिर्फ चर्चा नहीं की, भाषण नहीं किया है, बल्कि मुकम्मल 25 सूत्री एक सुझाव हमने दिया बिहार सरकार को 3 साल 4 साल पहले। आज तक उन सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम मानते हैं कि जब तक उन सुझावों को सरकार अब की हो या बाद की हो नहीं कार्रवाई करेगी सकारात्मक रूप में, तब तक शिक्षा में सुधार संभव नहीं। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने उन सुझावों को और जनता से जो हमने आग्रह किया कि बटन दबाने का पहला आधार बनाइए शिक्षा सुधार, इन संदेशों को हम सप्ताह भर में आम जनता तक अपने कार्यकर्ता साथियों के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। तो पहला दिन जो 5 सितंबर जो सप्ताह मना रहे हैं, उसका पहला दिन बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में, साथ ही जगदेव बाबू की तस्वीर पर माला अर्पित करेंगे, पूर्व राष्ट्रपति जी की तस्वीर पर माला अर्पित करेंगे, और वहाँ किसी अवकाश प्राप्त शिक्षक, क्योंकि शिक्षक दिवस है तो उनका सम्मान करते हुए जो संकल्प हमारा है गांधी मैदान का शिक्षा सुधार के संकल्प के रूप में, उस संकल्प को उसी अवकाश प्राप्त शिक्षक के माध्यम से हमारे साथी फिर से एक बार दोहराएंगे, संकल्प लेंगे, और फिर वहाँ से हाथ में शिक्षा का मशाल लेकर शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमेंगे, जन जन तक अपना संदेश पहुँचाने का काम करेंगे। सप्ताह का जब अंत होगा 11 तारीख को, उसके पहले और 5 तारीख के बीच में जो 5 दिन का समय है, उसमें तमाम बिहार के प्रखंडों में हमारे साथी जाकर इसी तरह का कार्यक्रम करेंगे अलग अलग निर्धारित तारीख पर, और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। जो बूथ कमेटी हमारी पार्टी की है, उनको ड्यूटी दी जा रही है कि आप अपने मतदान केंद्र में रहने वाले जितने लोग हैं, हर घर तक मैसेज को, इस संदेश को, शिक्षा के संदेश को पहुंचाइए। तो एक सप्ताह में जन जन तक, घर घर तक इसको पहुंचाने का काम अपने साथियों के माध्यम से हम करेंगे। और समापन इस कार्यक्रम का पटना में होगा 11 तारीख को, 11 सितंबर को। बिहार भर से साथी यहाँ आएंगे और यहाँ आकर फिर से उसी तरह से मशाल शिक्षा का लेकर के शहर में भ्रमण करते हुए
लोगों के बीच इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे और उसी दिन इस कार्यक्रम का सप्ताह का समापन होगा। यही कार्यक्रम हमने लिया है क्योंकि हमारी कोशिश तभी सफल होगी इतने दिनों की जब जो आने वाली सरकार है या जो लोग भी चुनाव में भाग लेंगे उन सब लोगों के बीच जनता की ओर से यह मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठे। मेरा आग्रह तमाम राजनीतिक दल के लोगों से है, खास करके जो परिवर्तन चाहने वाले लोग। अब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इनको मिला 15 साल। 15 साल में इन्होंने शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को, सबको रसातल में पहुंचा दिया। तो इनसे क्या अपेक्षा की जाए? अब जनता की भी अपेक्षा नहीं है इनसे, लेकिन बाकी जो दूसरे लोग परिवर्तन चाहने वाले लोग हैं, हम लोग महागठबंधन के लोग हैं, तमाम लोगों से, पार्टी से मेरा आग्रह है कि सब लोग अपने इलेक्शन के एजेंडा में, घोषणा पत्र में इस विषय को शामिल करें और सरकार बनेगी तो ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे। और हमारा संकल्प आज भी है, आगे भी रहेगा कि शिक्षा में सुधार करेंगे, करके रहेंगे। निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार होगा, आगे आने वाली सरकार करेगी और बिहार के गरीब बच्चों की तकदीर भी बदलेगी। तो यही हमारा कार्यक्रम। इसी के लिए आपको कष्ट दिया कि कार्यक्रम की जानकारी आपको देनी थी। बहुत धन्यवाद।